हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव में। मैं हूँ शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर लव रीडिंग यू वर्सेस देम की सितंबर मंथ की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। ओके, सो जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है, भी पॉजिटिव रहिएगा। ओके, सो एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है गाइस। ओके, ये रीडिंग जो भी है ये ट्रू सोलमेट या स्पिरिचुअल जर्नी या ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए बहुत सूटेबल रहेगी। मेरी रीडिंग उस तरह से रहती है कि जो जेन्यूनली अपने लाइफ में सच्चा प्यार चाहते हैं या रियल रिलेशनशिप चाहते हैं, यस, मेरी एनर्जी वहाँ पर ज़रूर फिट होती है मेरी रीडिंग। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू सो मच। और जिन्होंने भी अभी तक यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हाइप करें, कमेंट्स करें, ओके, शेयर करें, ऑल दिस थिंग्स। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हम आपकी एनर्जी लेते हैं आपके सोलमेट के लिए, आपके पार्टनर के लिए। 2 of Wands, 8 of Wands, Wands, 10 of Swords, and bottom of the deck 9 of Pentacles. ओके, सो आपके पास पार्टनर जो भी समवन जो भी है सोलमेट, उनके एनर्जी आपके लिए फॉर दिस मंथ, सितंबर मंथ में। Seven of Swords, Emperor, 5 of Pentacles, bottom of the deck Moon, the Moon. यहाँ पर हम क्लैरिफाई करेंगे आपकी एनर्जी यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स की आ रही है। ओके, सो आप यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है एक्वेरियस कि आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप को किस तरह से बिल्ड करना चाहिए और आपको किस तरह से इसका रिवॉर्ड मिले। ओके, इस तरह की एनर्जी आप रखना चाह रहे हो। यहाँ पर है कि आप यहाँ पर अगर आपको इस मंथ में किसी का गाइडेंस मिले तो आप ज़रूर गाइडेंस लोगे इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करने के लिए। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो गाइस, जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या आप हमारे वेबसाइट पर जाकर भी वहाँ से भी आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, चार्ट बुक कर सकते हैं। मैंने अगर आप लोगों को एंजल्स नंबर दिख रहे हैं तो मैंने एंजल्स नंबर के लिए एंजल्स विजडम का ब्लॉग लिखा है। वहाँ पर एंजल्स के लिए क्या प्रेयर की जाती है, एंजल्स किस तरह 15 एंजल्स हमें किस तरह सपोर्ट करते हैं, वो मैंने लिखा है। आप वो जाकर पढ़ सकते हैं, आपको हेल्प होगी। ओके, सो थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, प्लीज़ क्लैरिफाई द ऑल थॉट्स। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि आप यहाँ पर इस मंथ में द डेविल, ओके, इस मंथ में आप रिलेशनशिप को आगे कैसे लेकर जाओगे और किस तरह से इस रिलेशनशिप को आप बेहतर बनाओगे, इस तरह की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर यहाँ पर कहे तो रिसेंट पास में अगर कहे, ओके, तो आपका यहाँ पर था कि आप यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में थे इस रिलेशनशिप के लिए, या आप बहुत ज़्यादा चेस कर रहे थे इस पर्सन को। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और यहाँ पर इस तरह का भी एनर्जी है कि आप शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन या कार्मिक इस तरह के साइकिल में भी कहीं पर स्टक थे
इस तरह की भी एनर्जी। अब जाकर आप इस मंथ में बहुत ज़्यादा रिलीफ आपको मिल रहा है, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है कि या आप उस एनर्जी को शिफ्ट कर रहे हैं। ओके, एक कार्मिक पैटर्न आपका यहाँ पर ख़त्म हुआ है। ओके, या आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल किया है, इस तरह से भी हो सकता है। 1 सेकंड गाइस। ओके, कार्ड्स रह गए थे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है आपने, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन आपसे बात ना कर रहा हो, इस तरह का भी है कि आपने पूरा बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इस एनर्जी को। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर यही एनर्जी आ रही है कि थोड़ा सा आपने एक तरह का हो सकता है ऑन ऑफ एनर्जी आपकी चली होगी। ओके, कि ये पर्सन को कभी ये पर्सन को कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ले लेना, कभी एकदम से निगेटिव ले लेना, या एक निगेटिव पैटर्न या एक कार्मिक पैटर्न, ऐसे बहुत सारी बातें हैं यहाँ पर। ओके, सो ऐसा नहीं कि आप पॉजिटिव नहीं थे, पॉजिटिव थे, बट उसमें भी एक टॉक्सिक या उस तरह की एनर्जी आप कैरी कर रहे थे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर आ रहा है। इस मंथ में अब आप इस रिलेशनशिप को आप बहुत ही पॉजिटिव लेने वाले हो और आप बिल्डअप करने वाले हो कि चाहे ठीक है ये पर्सन हमारे सोलमेट है या ये पर्सन हमारे ट्विन फ्लेम है। ओके, वॉटएवर, अब जैसे भी है, जो भी है, हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। इस तरह की एनर्जी आपके यहाँ पर आ रही है। ओके, सो आप यहाँ पर ऐसे नहीं कि ये पर्सन को आप मानते नहीं थे, जानते नहीं थे, यस, बट एनर्जी आपकी स्टक थी, एनर्जी आपकी कर्मा में, बैड कर्मा या आपके कार्मिक उस रिलेशनशिप में या उस तरह के एनर्जी में वो स्टक थी, इसलिए आप सोच भी रहे थे, बट वो थॉट प्रोसेस से था, बट एनर्जी शिफ्ट नहीं हुई थी। अब इस मंथ में आपकी एनर्जी शिफ्ट होने वाली है। नाउ आप यहाँ पर यूनियन के लिए मैनिफेस्ट करने वाले हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो 2 कार्ड्स निकले यहाँ पर। आप अभी आपको यहाँ पर समझेगा कि आप क्या कर रहे थे, किस तरह से यहाँ पर अभी तक आपको लग रहा था कि यस एक जजमेंट को लेकर चल रहे थे, अब यहाँ पर पूरी तरह इस एनर्जी को ब्लो करोगे यूनिवर्स के तरफ, मैनिफेस्टेशन करोगे इस मंथ में कि यहाँ पर यूनियन हो जाए। ओके, सो इस तरह की एनर्जी आपकी आ रही है। और यहाँ पर कुछ क्ल्यू दीजिए या कुछ राह बताइए, कुछ रास्ता बताइए जिसके वजह से हम यहाँ पर इस रिलेशनशिप को बिल्डअप करें और मुझे इस रिलेशनशिप का रिवॉर्ड्स मिले, लाइक दैट। यहाँ पर एक्वेरियस इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, इस तरह का यहाँ पर एनर्जी है। ये पर्सन थोड़े से ये पर्सन यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है। अब इनको यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन कुछ यानी इनको लग रहा है कि इनकी दुनिया कुछ अलग है और आपकी दुनिया कुछ अलग है, समथिंग डिफरेंस। तो इनको यहाँ पर ऐसे फील हो रहा है कि आपका दुनिया में इनको आना यानी एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, इस तरह की एनर्जी। बट फिर भी ये पर्सन थोड़े से रिस्क लेना पसंद करेंगे। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन थोड़ा सा रिस्क लेना, आपके तरफ आना या रिस्क लेना, ये पर्सन कहीं ना कहीं पसंद कर रहे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी हाई रिस्क है क्योंकि दोनों का यहाँ पर बहुत ही अलग शिफ्ट यहाँ पर दिख रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, ये पर्सन ऐसा नहीं कि ये पर्सन आपके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते थे रिसेंट पास्ट से, ये 9 मंथ्स बैक से ही हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे थे, ये पर्सन जान रहे थे, ये पर्सन चाहते थे। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मैंने कहा ना, ये पर्सन जान रहे थे, ये पर्सन चाहते थे, ये पर्सन 4 ऑफ वॉन्ड्स आपके साथ में यहाँ पर सेलिब्रेशन चाहते हैं या आपके साथ में ये रिलेशनशिप चाहते हैं, ये पहले से ही था। ओके, बट इनको ये बहुत बड़ा हाई रिस्क लेना नहीं हो रहा था। ओके, तो इन्होंने यहाँ पर बहुत सारा टाइम लिया, 9 वीक्स ले सकते हैं या 9 मंथ्स ले सकते हैं। ये पर्सन ने उतना टाइम लिया है इस एनर्जी में आने के लिए कि नहीं भाई अब मुझे यहाँ पर निकलना पड़ेगा या यहाँ पर आगे बढ़ना पड़ेगा। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। द व्हील मैंने कहा ना, ये पर्सन अब यहाँ पर इस मंथ में बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस करना, यानी ये पर्सन अब सरफेस में आएगा कि भाई यहाँ पर ना मैं जो लो एनर्जी में था या लो एनर्जी में थी, ओके,
अब यहाँ पर मैं अपनी साइकिल कंप्लीट कर लूँ, मैं यहाँ पर ये मान लूँ कि हाँ ये पर्सन मेरे सोलमेट है, ये पर्सन मैं चाहता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ। ये पर्सन चाहते थे बट एक्सेप्ट नहीं करते थे, है ना, एक स्टबन की एनर्जी। ओके, और आपका ऐसा था कि आप मान रहे थे बट आप कुछ कर नहीं पाते थे, तो आप अलग स्टबन एनर्जी में थे, ये अलग स्टबन एनर्जी, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एक्वेरियस, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर वही बता रहा है, ये पर्सन अब चाहेगा कि एज सुन एज पॉसिबल ये इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। एस ऑफ कप्स, मैंने कहा ना, ये पर्सन अब एक्सेप्ट करेंगे कि इनको आपसे प्यार है। ओके, ये आपसे बात करे या ना करे बट अपनी लेवल पर ये पर्सन एक्सेप्ट करेंगे कि ना, ये यस ये एक डिवाइन गाइडेड साइकिल है, या ये एक स्पिरिचुअल साइकिल है, या वॉट एवर। अब इस मुझे ये प्यार एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे जो प्यार बढ़ते जा रहा है, ओके, इस पर्सन के लिए मैं यहाँ पर उसको डिनाई करते जा रहा था या जा रही थी, अब जाकर मुझे यहाँ पर पता चला है कि यस ये एक कोहिनूर हीरे जैसा है। ओके, एक प्योर पर्ल जैसा है। ओके, जो शाइन हो सकता है, ये प्यार बहुत डीप लेवल पर शाइन हो सकता है। ये इनको इस मंथ में बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन होने के चांसेस है। ओके, इनको यहाँ पर डीप लेवल पर फील हो सकता है कि हाँ मुझे अब प्यार हो गया है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ अपने लेवल पर, इस तरह की एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है आपकी, कि आपको यहाँ पर सडनली ऐसे हो सकता है कि आपके तरफ ब्लेसिंग ही आ रही है, ब्लेसिंग आ रही है, कुछ मैसेजेस आ रहे हैं, कुछ फील हो रहा है, इस तरह की भी एनर्जी आपकी हो सकती है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे शिफ्ट आपके यहाँ पर एक्वेरियस आ रहे हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, हो सकता है आप 6 महीने बैक से कोई कार्मिक या कोई ऐसे साइकिल से आप निकले हो, ये पर्सन के तरफ आपने वहाँ से स्टार्ट किया है आना। ओके, उस वे से आप यहाँ पर आए हो। 7 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर सेम है, 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो आपने एक यहाँ पर एक जो कहता है ना, एक नदी पार कर ली, या एक सिटी चेंज कर ली, या समथिंग जो भी है, लोकेशन चेंज किया, या आपने अपना फील्ड चेंज किया, आपका नेचर चेंज किया, आपने बहुत सारे बदलाव किए हैं इन 6 या 7 मंथ्स में। ओके, इस तरह की एनर्जी, क्योंकि आपको यहाँ पर अप्रोच करना था, क्योंकि आपको ये ब्लेसिंग मिलते जा रही थी, आप वैसे वैसे अपने आप को चेंज करते जा रहे थे। तो इस मंथ में और बड़े बड़े शिफ्ट आपके रिलेशनशिप में आ सकते हैं। जस्टिस, क्योंकि आप जस्टिस चाहते हो और जस्टिस आपको मिलेगा। ओके, सो इस तरह की एनर्जी। अब यहाँ पर आप, यानी यहाँ पर है कि अब आपका शैडो पूरा निकल जाएगा, आपका पास पूरा निकल जाएगा, या समथिंग जो रोना या दर्द या पेन या समथिंग, नो, आप एक बड़ा एक पॉजिटिव एनर्जी में आओगे। आप जब देखोगे अपने आप को कि आप 1 साल पहले कैसे थे, या आप 10 महीने पहले कैसे थे। ओके, नाउ यू शिफ्ट, अब आप जस्टिस, न्याय करोगे, अपने आप से न्याय करोगे, अपने लिए यहाँ पर एक सेल्फ लव सेल्फ वर्थ में भी आओगे। इस तरह की भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशन, यस डेफिनेटली रिलेशनशिप के लिए तो बैलेंस करोगे, बट आप अपने लेवल पे भी बैलेंस करोगे। एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, अब चाहोगे यहाँ पर कि ये रिलेशनशिप बहुत पैशनेट होगा। ओके, सो ये रिलेशनशिप को आप यहाँ पर पूरी तरह ग्रोथ करना चाहोगे। आपको लगेगा कि यहाँ पर दोनों मिलकर, ओके, इस रिलेशनशिप को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं, जहाँ पर इर्द गिर्द सब कुछ खुशियाँ हो। ओके, तितलियाँ हो। ओके, जैसे नेचर में जाते हैं। हो सकता है आप इस टाइम, इस मंथ में नेचर से जुड़ना भी पसंद करोगे, या आप कहीं ट्रैवलिंग भी करोगे। ओके, नेचर में जाना पसंद करोगे, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये आपका बड़ा शिफ्ट है। लोकेशन चेंज हो सकता है, या आपका बिजनेस चेंज हो सकता है, जो भी आप वर्क कर रहे हो वो भी चेंज हो सकता है। बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट है, और जो भी शिफ्ट हो रहा है, जो भी चेंजेस हो रहा है, ये आपके ट्रू सोलमेट या आपके ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए ही यहाँ पर हो रहा है। तो आप बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट करोगे और आप आगे बढ़ोगे। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो गाइज यहाँ पर एम्पायर का कार्ड यहाँ पर है, सॉरी, यहाँ पर यस ये पर्सन की एनर्जी इस तरह आ रही है कि ये पर्सन यहाँ पर मैच्योर्ड लव और स्टेबिलिटी। ओके, जो मैंने कहा ना, ये पर्सन की एनर्जी और शिफ्ट होने वाली है। ये पर्सन ऐसे नहीं कि जैसे रहता है ना,
एक एजेड पर्सन जैसे रहता है ना, ओल्ड मैन, तो वो कैसे रहता है, एक मैच्योरिटी को समझते हैं ना, एक लेवल पर, एक डीप लेवल पर समझते हैं। तो ये ऐसा नहीं कि ये बहुत एजेड होने के बाद में समझेंगे, वैसे नहीं। ये पर्सन उस तरह से इनकी एनर्जी वहाँ पर शिफ्ट हो रही है कि ये पर्सन अब स्टेबिलिटी ढूंढेगा यहाँ पर इस मंथ में, इस रिलेशनशिप में। ओके, इस तरह की एनर्जी, एक मैच्योरिटी ढूंढेगा, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। और ये विथ लीगल मैटर, यानी ये पर्सन लीगली आना चाहेगा। ओके, सो स्वीट। ये पर्सन एकदम से लीगली आना चाहेगा कि हाँ यहाँ पर कि भाई यहाँ पर जस्ट टाइम पास नहीं, ओके, जस्ट टाइम पास नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। ओके, लीगल अगर कहे तो यस, ये कोर्ट मैरिज करना पसंद करेगा। ओके, सो यहाँ पर पूरी तरह सबको डिक्लेयर करते हुए ये लीगली आपको एक्सेप्ट करेगा। इस तरह की सोच ये पर्सन की यहाँ पर टर्न हो रही है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ओके, सो ये पर्सन 10 ऑफ वांड्स, धीरे धीरे ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्लो आ रहा है। ओके, बट यहाँ पर इनके भी कोई बैगेजेस थे, इनका भी कोई कर्मा था, द व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन। ओके, जो यहाँ पर पास से चल रहा था, और ये 10 मंथ्स 10-10 की एनर्जी है। मे बी आपको 10-10 ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, ऐसे भी हो सकता है। ओके, तो ये पर्सन का कर्मा बैगेजेस बहुत था, लास्ट 10 मंथ से वो वही रिलीज़ कर रहा है। ओके, और उसमें से वो शिफ्ट होते होते चेंज हो रहा है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा कि ये पर्सन अब पूरी तरह 7 ऑफ सॉर्ड्स अगेन आया, ये पर्सन टॉक्सिक लोगों को पूरी तरह छोड़ने वाला है इस मंथ में, जो भी इसके इर्द गिर्द होंगे। ओके, इस रिलेशनशिप के लिए ये पर्सन आपके तरफ यहाँ पर आ रहा है, और ये पर्सन पूरी तरह शिफ्ट होने वाला है। हेरोफेंट, ब्यूटीफुल, क्योंकि इनको यहाँ पर पता चलेगा कि ये रिलेशनशिप ना थोड़ा बहुत डीप लेवल का है। चाहे हम डिफरेंट फील्ड से हो, चाहे हमारा यहाँ पर हो सकता है लैंग्वेज अलग हो या वॉट एवर। ओके, कंट्रीज़ अलग है, सिटी अलग है, कुछ भी अलग है, बट ना हमारा एक डीप लेवल का कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन है कि हम एक दूसरे को भूल नहीं पा रहे, एक दूसरे को हम एक दूसरे की हमें याद आ रही है, या एक दूसरे की तरफ हम बार बार आ रहे हैं। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये पर्सन यहाँ पर अब जानेगा कि एक ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है जो डिवाइन के तरफ से है, और ये रिलेशनशिप को ये पर्सन ज़रूर डीप लेवल पर लेना पसंद करेगा। ओके, इस तरह की एनर्जी, सो ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। ओके, सो आप यहाँ पर ये पर्सन, यानी यहाँ पर हो सकता है कि ये पर्सन अब आपको ट्रू सोलमेट, या आपको जो कहता है ना ट्विन फ्लेम, या इस तरह से डिवाइन यहाँ पर इनको इन्वोक कर रहा है, इस तरह की एनर्जी है। और ये पर्सन वो कनेक्शन जानेगा, और ये पर्सन अब वो चिंता नहीं करेगा कि क्या है क्या नहीं है, हमारा स्टेटस क्या है, हम क्या है। नो, यहाँ पर हमारा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, हम यहाँ पर सोलमेट है, हमारा यहाँ पर ट्रू पार्टनर है, दैट्स इट। ये पर्सन उस लेवल पर आएंगे, इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी है कि यस, आपको यहाँ पर जो बर्डन आप कैरी कर रहे थे, है ना, बहुत दिनों से, है ना, 10 मंथ्स बैक या समथिंग जो भी है। ओके, अब यहाँ पर आपका वो बर्डन पूरी तरह रिलीज़ होने वाला है, यानी आप एक्शन में अगर देखा जाए तो आप फ्रीडम, ओके, इस तरह से महसूस कर सकते हैं इस मंथ में। ओके, और आप यहाँ पर किसी और का यहाँ पर जो बर्डन ले रहे थे, वो पूरी तरह आप इस बर्डन से फ्री हो जाओगे, कम्प्लीटली फ्री हो जाओगे। ओके, और आपको यहाँ पर फिर रियलाइज़ होगा कि आपने किन किन लोगों का बर्डन कैरी किया था। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो जैसे जैसे आप धीरे धीरे, मैंने वही कहा कि धीरे धीरे आप यहाँ पर एक्शन लेते गए, एक्शन में आप कभी चुके नहीं। ओके, जो भी है स्लोली, जैसे जैसे आपको डिवाइन गाइडलाइन देते गए इस रिलेशनशिप के लिए, आप वो एक्शन लेते गए। डेफिनेटली इमोशन लेवल पर आप नर्वस थे, या यहाँ पर इनसे बात नहीं कर पा रहे थे, या शायद हो कम्युनिकेशन न हो, या वॉट एवर, ये पर्सन आपसे दूर जाता हुआ दिख रहा होगा, या आप दूर जा रहे थे, जो भी है, बट आपने अपने एक्शंस बहुत प्रॉपरली ली, स्लोली ली, बट यस, आपने अपने तरीके से बहुत ही अच्छा यहाँ पर वर्क किया है। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। ओके, सो यहाँ पर अब यहाँ पर वो बर्डन पूरा रिलीज़ हो रहा है आपका इस मंथ में एक्शन के लेवल पर। ओके,
और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो गाइज यहाँ पर अब आपको यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आपको नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस मंथ में हो सकता है कि आपको यहाँ पर सब कुछ ठीक है, सब कुछ चल रहा है, सब अप्रोच कर लिया है, सब कुछ एकदम बेस्ट है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा सा नर्वसनेस फील हो सकता है, फिर भी आप कंप्लीटली अपना टास्क कंप्लीट करना पसंद करोगे। ओके, जो भी आपके तरफ आ रहा है, जो भी इंट्यूशंस आ रहे हैं या जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाटएवर, आप अपना टास्क कंप्लीट करना पसंद करोगे, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हो। ओके, आपके एक्सपेक्टेशन बढ़ गए हो और वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रहा है, सो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा आप नर्वस फील कर सकते हैं। ओके, कि क्यों यहाँ पर कम्प्लीटली उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या रिकन्सिलेशन नहीं हो रहा है, रियूनियन नहीं हो रहा है, व्हाटएवर, इस तरह के आपके वो क्वेश्चन हो सकते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन। अब यहाँ पर छोटे छोटे जो भी क्वेश्चन है वो छूट गए। अब यहाँ पर आप रियूनियन के लिए जो बोलोगे वो आपका थोड़ा सा वहाँ पर नर्वसनेस हो सकता है, फिर भी आप बहुत खुशी से अपने टास्क को कंप्लीट करोगे और आगे बढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं यहाँ तक आया हूँ या यहाँ तक आई हूँ, मैं आगे इस रिलेशनशिप को, इस रियूनियन को, क्या कहते हैं, इस जर्नी को मैं एज सुन एज पॉसिबल ज़रूर कंप्लीट करूँगा या कंप्लीट करूँगी। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन की एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन एक्शन में थोड़ा सा डिले कर सकता है, क्योंकि ये पर्सन को यहाँ पर लगेगा कि सॉरी गाइज, सो गाइज यहाँ पर ये पर्सन का जो भी है 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ये पर्सन हो सकता है स्टिल कोई एक्शन ना ले इस मंथ में, बट ये पर्सन अपने आप पर बहुत ज़्यादा एक्शन ले रहा है। ओके, ये पर्सन सेल्फ एक्शंस बहुत लेगा। ओके, इनको यहाँ पर पता है कि मैंने अपने लाइफ में बहुत कुछ दिया है। ओके, ये थोड़े से अपने पास्ट के, इनके जो भी पास्ट के बातें हैं ना, ये थोड़े से इन्होंने पास्ट से क्या क्या एक्शन लिए हैं। ओके, चाहे आपके रिलेशनशिप के लिए हो या इनके खुद के लाइफ के लिए हो, इनके कोई कार्मिक बॉन्ड हो। ओके, इनको यहाँ पर लग रहा है कि एक थोड़ा सा फियर की भी एनर्जी यहाँ पर हो सकती है गाइस, कि इनको लग रहा है कि मैंने कितने सारे एक्शंस लिए और मैं कितने सारे लोगों के लिए चेंज हुआ हूँ। ओके, या मैं बस देता गया हूँ, मुझे यहाँ पर सॉरी गाइस, सॉरी। ओके, सो कैट आ गए थे मेरे। सो ये पर्सन की एनर्जी उस तरह से आ रही है कि यस, ये पर्सन थोड़े से अपने लाइफस्टाइल से थोड़ा सा आपको फिर से हटते हुए नज़र आएंगे, या इनका आपको हो सकता है, अगर आप इनको स्टॉकिंग कर रहे हो तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा अपने स्टाइल को अलग अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं, या क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर नर्वस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि अब ये दूसरों को एनर्जी देना स्टॉप करने वाले हैं। ओके, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको देना स्टॉप करेंगे, बट ये पर्सन अब दूसरों का बिल्कुल नहीं सुनेंगे। इनका दिल क्या कह रहा है, इनको कैसे रहना था, इनका एक्चुअली क्या पर्सनालिटी है, या किस तरह से इनको अपने आप को उभारना था, अब ये पर्सन उस तरह से आपको चेंज होते हुए कहीं ना कहीं नज़र आ सकते हैं। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ये पर्सन रिसेंट पास में 2 मंथ्स बैक से ये बहुत ज़्यादा, मैंने भी कहा, यहाँ पर कंफ्यूज थे। इनको यहाँ पर लग रहा था कि शायद आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो। ओके, इनको यहाँ पर ऐसे लग रहा था कि ये रिलेशन कैसे होगा अगर इस रिलेशनशिप में कोई और होगा। ओके, क्योंकि ये आपसे पूछ भी नहीं सकते हैं, ये पर्सन आपसे डायरेक्टली बात भी नहीं कर सकते हैं, या ना कर पा रहे थे। ओके, हो सकता है। तो ये पर्सन को ऐसे लग रहा था कि अगर ये रिलेशनशिप हमें लेकर भी जाना है, आगे भी लेकर जाना है, बट अगर मैं यहाँ पर बहुत यहाँ पर एक्सेप्ट कर लूँ अपने लेवल पर कि यस, ये मुझे रिलेशनशिप चाहिए, यहाँ पर एक्वेरियस मुझे चाहिए, मुझे यहाँ पर उस तरह से जाना है, बट अगर यहाँ पर आप ही थर्ड पार्टी में होंगे, ओके, अगर आपके लाइफ में कोई होंगे, तो यहाँ पर मैं डिसीजन लेकर क्या करूँ। तो ये पर्सन ने कभी एक्शन नहीं लिया। ओके, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हील होने वाले हैं डीप लेवल पर। ओके, एंड 2 ऑफ वांड्स।
सो डेफिनेटली ये पर्सन अब नए पर्सपेक्टिव से आपके तरफ आएंगे, ये एक्शन ज़रूर लेंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है गाइस, बट या डेथ, ये अपने पैटर्न को पूरा चेंज करेंगे। ओके, पहले तो बात है कि यस डेथ, यहाँ पर इनका रिबर्थ हो रहा है, एक्शन लेने के लिए ये इनको स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ज़रूरत है, या उस तरह से अपने फियर्स को, अपने वुंड्स को निकालने की ज़रूरत है। यस, तो इनका ये फियर इस मंथ में ख़त्म हो जाएगा। एक डेथ यहाँ पर बहुत बड़ी साइकिल को, इनके एक पूरे के पूरे लाइफ को चेंज करने वाला है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट, वॉट एवर जो भी होगा इनका। ओके, या आपके रिलेशनशिप के लिए जो भी डाउट्स होंगे या समथिंग जो भी होगा वो सब फिनिश होने वाला है। फियर होगा, डिसअपॉइंटमेंट होगा, कंपैरिजन होगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा, वॉट एवर जो भी होगा, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ओके, सो एक निगेटिव पैटर्न पूरा चेंज हो जाएगा एंड ये पर्सन रेडी रहेंगे इनके सेकंड चैप्टर को ओपन करने के लिए, इनके लाइफ के सेकंड चैप्टर को ओपन करने के लिए, आपके तरफ आने के लिए। सो ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन अपनी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा चेंज होते हुए आपको नज़र आएगी, ये मैं बार बार कह रही हूँ। इनका ईगो डेथ हो रहा है। ओके, इनके निगेटिव जो भी होंगे वो पैटर्न पूरे यहाँ पर ये हो रहा है, चेंज हो रहा है। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पर आपका कार्ड है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए इस मंथ में आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहोगे अपने लेवल पर। ओके, आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड बनोगे इस मंथ में। आपको यहाँ पर एक इस तरह की एनर्जी की यस यहाँ पर प्यार है, पार्टनर है। ओके, प्यार है, बट अगर पार्टनर नहीं रहे तो भी मैं अपना सेल्फ लव कैसे करूँ, अपना करियर कैसे ग्रोथ करूँ, अगर पार्टनर रहे तो भी मैं कैसा करूँ। ओके, तो इस तरह से आप दोनों चीज़ों को बैलेंस करने वाले हो इस मंथ में। वाव, ओके, बहुत अच्छी एनर्जी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 ओके, जो 9 यहाँ पर है कि यहाँ 9 मंथ है और उस तरह से आप आगे बढ़ोगे, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो एक्वेरियस, आप प्रॉपर्टी भी ले सकते हो इस मंथ में, आप प्रॉफिट देखोगे, अपना प्रॉफिट देखोगे, इस तरह का भी एनर्जी। 10 ऑफ सॉर्ड्स, अब यहाँ पर आपका है कि अब आपको कुछ भी नहीं, जस्ट वेट करना है, वेट एंड वॉच इस रिलेशनशिप के लिए, और वो बहुत खुशी से आप करने वाले हो, हैप्पीनेस के साथ में। नाइट ऑफ कप्स, ओके, अब आपको यहाँ पर रहेगा कि यस मुझे जस्ट यहाँ पर अब क्या है, बाकी सब ठीक हो रहा है, बाकी सब मैं अपना इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। ओके, अब मुझे क्या है, बस इस अगर रिलेशनशिप को चलाना है तो जस्ट इमोशन या प्यार को मुझे फ्रंट रखना पड़ेगा, दैट्स इट। अब मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, ना अब कोई कंपैरिजन नहीं है, ना अब कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं है, कोई कार्मिक नहीं है, नथिंग। मुझे पूरी तरह जजमेंट मिल चुकी है, जस्टिस मिल रहा है, मैं पूरा ग्राउंडेड हूँ और मैं पूरी तरह मैं लोकेशन चेंज करने के लिए भी रेडी हूँ, न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए भी रेडी हूँ, वॉट एवर। ओके, सो अब यहाँ पर बस रिलेशनशिप ऐसा नहीं, पूरा मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर सकता हूँ, इतना मैं अपने आप में कैपेबिलिटी आ गई है, इस तरह से आपको फील होगा। एंड यहाँ पर आपको पता चलेगा कि अभी बस यहाँ पर अगर ये रिलेशनशिप लेना है तो बस अपने इमोशन या फीलिंग्स को ही फ्रंट करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। मेरा बैकग्राउंड पूरा का पूरा परफेक्ट हो चुका है, लाइक दैट, क्योंकि एक लग्जरी लाइफ जी रहे हो या समथिंग, उस तरह से आपकी ग्रोथ आपको दिख रही है या उस तरह से अप्रोच आप कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओके, सो यहाँ पर है द मून का कार्ड। ओवरऑल इस पर्सन का एनर्जी यही रहेगा कि ये पर्सन, इनका शैडो जो भी है, शैडो साइड, वो बहुत ज़्यादा हील होने वाला है इस मंथ में। ओके, इनका जो भी है ये पर्सन, मैंने पहले भी कहा था कि ये पर्सन हाई इमोशनली विद द स्मॉल सम इल्यूजन्स जो भी रहेंगे, इनके इमोशंस आपके तरफ बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। अगर कोई इल्यूजन्स होंगे वो भी इस मंथ में इनके इल्यूजन्स निकल जाएंगे, और ये पर्सन अपने इंट्यूशंस को बहुत सुनेगा, जो कि मैंने पहले ही कहा। यहाँ पर डेथ का कार्ड है, एक्शन में भी वो पर्सन उस तरह से करेगा, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। 4 ऑफ वांड्स, सो स्वीट। ये पर्सन ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करेगा पूरी तरह इस मंथ में, इस तरह की एनर्जी है। ये अपने लेवल पर, ऐसा नहीं कि ये पर्सन दौड़ते हुआ आएगा, ऐसे नहीं बोल रही हूँ मैं, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट करेगा। ये पर्सन जो भी नर्वसनेस है, ओके, इनको यहाँ पर पता चलेगा कि मेरा प्यार कहीं और है, ओके, और मैं ढूंढ कहीं और रहा था। ओके, इस तरह से तो ये पर्सन अब उस एनर्जी को लेना पसंद करेगा। ओके, और डिवाइन उनको वो दिखाएंगे कि तुम देख कहीं और रहे हो, या
चाह कुछ और रहे थे और यहाँ पर मैं कुछ और दे रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। तो ये पर्सन उस तरह से इस मंथ में अवेयरनेस में आएंगे पूरी तरह, और इनके इल्यूजन पूरी तरह निकल जाएंगे कि ये क्या सोच रहे थे, कहाँ भाग रहे थे, कहाँ था इनका ट्रू लव, और क्या कहाँ किसके पीछे जा रहे थे, वॉट एवर जो भी होगा, या अपने लाइफ को कैसे जी रहे थे, बहुत ज़्यादा ईगो में जी रहे थे या बहुत ज़्यादा कंपैरिजन कर रहे थे, वॉट एवर, सब कुछ इस मंथ में इनका वैनिश होने वाला है और पूरी तरह ग्राउंडेड होने वाला है ये पर्सन। ओके, सो इस तरह, क्योंकि डेथ वही बताता है। ओके, सो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। सो एक्वेरियस फाइनल यहाँ पर एंजल्स की तरफ से गाइडलाइन देती हूँ आपको कि इस टाइम आपके लिए क्या गाइडलाइन है। थैंक यू सो मच एक्वेरियस के लिए गाइडलाइन फॉर दिस सिचुएशन। ओके, सो यहाँ पर निकला है क्लियर माइंड। ओके, आपको यही गाइडलाइन दी जा रही है कि आपका माइंड क्लियर होते जा रहा है। स्वीप अवे एनी डाउट्स दैट यू हैव एंड नो व्हाट यू आर राइट। आप राइट जा रहे हो, आप सही जा रहे हो, आपका माइंड उतना उतना क्लियर होते जाएगा, जो कि मैंने बोला था वही है। एक्ट विद द क्लियरिटी, फोकस योर इंटेंशंस। ओके, डिसीजन विद द क्लियर इनसाइट एंड पर्पस। ओके, आपका कोई पर्पस है, आपका कोई वर्क है, आपको डिवाइन कुछ गाइडलाइन दे रहे हैं आपके ग्रोथ के लिए, आपके अबेंडेंस के लिए, आपके करियर के लिए। यस, गो अहेड, वो आगे बढ़ते जाना है। और इस रिलेशनशिप के लिए कोई भी डाउट्स अभी रखना नहीं है। ओके, जस्ट वेट एंड वॉच, यही करना है। ओके, इस तरह का यहाँ पर है। वॉइस काउंसल, आपको अगर गाइडेंस की ज़रूरत है तो यस, आपको आपके फ्रेंड्स गाइडेंस दे सकते हैं, मेंटोर। मैंने सबसे पहले वही कहा था, आपको गाइडेंस में भी आप लेना है। यहाँ पर सबसे पहले ये कार्ड जो आया था, हो सकता है कि आप इस मंथ में आपको गाइडेंस आ सकता है, वैसे वीडियोस आ सकते हैं, या आपको फ्रेंड्स गाइडेंस कर सकता है, या कोई मेंटोर आपको मिल सकता है जिसका गाइडेंस आप लोगे, तो वो आपको यहाँ पर गाइडलाइन ज़रूर देंगे इस रिलेशनशिप के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल है, और आपको यहाँ पर उनकी एडवाइस लेना है, उसमें से सीखना है और अपने विजडम को ऑफ़र करना है और आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप आपका ग्रोथ ज़रूर करेगा। ओके, सो जस्ट अभी यहाँ पर इस मंथ में यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने ऊपर वर्क करना है एंड वेट एंड वॉच। ये पर्सन टर्न अप हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। ओके, सो गाइज मैं यहाँ पर रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।